नमः संस्कृताय। आज का विषय है संज्ञा विचार 2। तो संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि एक शब्द कई रूप धारण कर लेते हैं संज्ञा और सर्वनाम के संबंध होने से, जैसे कि गोविंद ने, तो यहाँ हो जाएगा गोविंद। गोविंद को, यहाँ हो जाएगा गोविंदम। ये हो जाएगा। तो एक शब्द के कई रूप हो जाते हैं और संज्ञा सर्वनाम इनका रूप बदल देते हैं। तो अब विभक्त के विषय में पढ़ेंगे। विभक्त 7 विभक्त हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और अष्टमी विभक्ति को प्रथमा में ले लिया है। तो ये कारक होते हैं 6। कर्ता ने, चिन्ह है ने, कर्म को करण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, सप्तमी अधिकरण मैं, पे, पर। और जो संबोधन होता है हे, अरे, वो, इस प्रकार होता है। तो जो अष्टमी विभक्ति है वो तो प्रथमा में हो गई युक्त, और जो कारक होते हैं वो 6 होते हैं। इस संबंध को एक सुविधा के अनुसार ले लिया गया है। तो कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वो अलग होने में लिया जाता है। संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में, पे, पर। संबोधन हे, अरे, वो, इस तरह से है। ये कारक है, ये क्रिया चिन्ह है। अब इसका सूत्र है अर्थ, वद, धातु, प्रत्यय, धातु, प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम। और इसी का दूसरा सूत्र है प्रपदित, समासाश्च। ये है। तो ये वाला सूत्र कहता है जो शब्द अर्थवान हो और धातु प्रत्यय से संबंध न हो उसका, तो वो प्रातिपदिक कहलाता है। और प्रदित समासाश्च
जो शब्द कालों की, विभिन्न कालों की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए जो धातु में प्रत्यय लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित समासाश्च, तो कृदंत कहते हैं उनको, और इसी में तद्धित होते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए अवतार राम। तो अवतार किसी अन्य व्यक्ति से नाम लेने पर तो अर्थवान तो है कि राम, लेकिन इसमें धातु और प्रत्यय का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी प्रातिपदिक है। और दूसरा, अब किंतु इसी शब्द को अवतार राम को लेते हैं तो इसमें रम धातु से घंज प्रत्यय से बना राम, राम शब्द बना। और किंतु इसी शब्द के रघु में अड़ प्रत्यय लगने से बराबर राघव बना। तो जो अर्थवान धातु प्रत्यय, अर्थवान जो शब्द तो है राम, लेकिन उसमें धातु प्रत्यय का कोई संबंध नहीं है, वो अन्य व्यक्ति के द्वारा लिया गया है। लेकिन इसी शब्द को अगर राम धातु में गंज प्रत्यय लगाकर राम शब्द बनाए तो इसमें धातु और प्रत्यय का संबंध है, तो ये भी प्रातिपदिक है। और रघु में अण प्रत्यय से लगाकर राघव शब्द बनता, तो ये तद्धित है और ये कृदंत है, तो ये भी प्रातिपदिक है, ये भी प्रातिपदिक है। तो ये कृदंत हुआ और ये तद्धित हुआ। तो तद्धित का और भी उदाहरण है, जैसे कि सुनार ज्वारी। सुनार ज्वारी को ले लीजिए, तो ये भी तद्धित शब्द है। अब अगला सूत्र है सुप्तिंग। सुप्तिंग विभक्त संज्ञाऊ इस तरह। ये सूत्र कहता है सुप और तिंग दोनों मिलाकर विभक्त कहते हैं, यानी विभक्त की संज्ञा होती है सुप और तिंग को मिलाकर के, तो सुप प्रत्यय होते हैं। द्विवचन और बहुवचन। सो जस और शश। ता भ्याम भृस। तो ये सुप्रत्यय है सो जस अम और शश ता भ्याम भिस। ये भ्याम भ्यस।
ङेस भ्याम भ्यस, ङेस ङे भ्याम भ्यस और ङेस भ्याम भ्यस और ङेस भ्याम ङेस ओस आम और ये ओस सुप। तो ये सुप प्रत्यय कहे जाते हैं। स्वज समोट्स टाभ्याम विस और ङे भ्याम भ्यस, ङेस भ्याम भ्यस, ङेस ओस आम, ङे ओस सुप। तो ये सुप प्रत्यय होते हैं। और तिंग तिप तस झे सिप थस था मिप वस मस, ये तिंग प्रत्यय होते हैं। तो सुप जो होते हैं, जो कारकों को प्रकट करने के लिए जिन प्रातिपदिकों में प्रत्यय होते हैं वो सुप कहलाते हैं। और जो तिंग होते हैं, जो विभिन्न कालों की क्रियाओं का निर्माण करते हैं तथा जिन धातुओं को प्रत्यय लगते हैं उनको तिंग कहते हैं। और ये दोनों मिलाकर विभक्त की संज्ञा दी गई है, ये विभक्त कहलाए जाते हैं। तो जैसे कि राम शब्द को ले लो, राम उदाहरण के तौर पर, तो राम है तो राम से रामस बराबर रामः, इस तरह से बन जाएगा। सुप का, तो सुप का तो ये हो गया। अब तिंग का देखो, जैसे कि भू धातु को ले लीजिए, भू धातु को ले लीजिए तो इसमें टिप टिप प्रत्यय लगा दिया तो भू भवत बन जाएगा, भवति ये बन जाएगा। तो ये तो इसका हट जाएगा, ये लोप हो जाएगा, तो भवत बन जाएगा इस तरह से। तो ये तिंग में और सुप में ये प्रत्यय होते हैं। ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार है, बाबू राम सक्सेना के अनुसार। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। धन्यवाद।